जावास्क्रिप्ट आज के वेब डेवलपमेंट का सबसे जरूरी हिस्सा है। इसकी वर्सेटिलिटी इसे डायनामिक वेब पेजेस बनाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बनाती है। जावास्क्रिप्ट में महारत हासिल करना टेक्निकल इंटरव्यूज को पास करने के लिए भी जरूरी है। इंटरव्यूअर्स जावास्क्रिप्ट के क्वेश्चंस पूछते हैं ताकि कोर कंसेप्ट्स और प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज को परखा जा सके। हम टॉप 30 जावास्क्रिप्ट इंटरव्यू क्वेश्चंस एक्सप्लोर करेंगे। हर क्वेश्चन के आंसर्स और एक्सप्लेनेशंस प्रोवाइड करेंगे। प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस को हाईलाइट करेंगे और एडिशनल रिसोर्सेज रेकमेंड करेंगे। बेसिक जावास्क्रिप्ट क्वेश्चंस अक्सर फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स के इर्द गिर्द घूमते हैं। इन बेसिक्स को समझना बहुत जरूरी है। वार, लेट और कॉन्स्ट का यूज करके वेरिएबल डिक्लेरेशंस के बारे में डिस्कस करते हैं। हर एक की यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स और यूसेज सिनेरियोज हैं। ट्रूथी और फॉल्सी वैल्यूज के कॉन्सेप्ट को समझना जरूरी है। डबल, इक्वल साइन और ट्रिपल, इक्वल साइन इक्वल्स ऑपरेटर्स के बीच के डिफरेंस को जानना जरूरी है। स्कोप्स, ग्लोबल, फंक्शन और ब्लॉक को समझना फाउंडेशनल है। इन बेसिक कॉन्सेप्ट्स में महारत हासिल करके आप एडवांस टॉपिक्स को टैकल कर सकते हैं। वेरिएबल डिक्लेरेशंस जावास्क्रिप्ट में बहुत इंपॉर्टेंट है। वार, लेट और कॉन्स्ट के अलग अलग बिहेवियर्स और यूसेज कॉन्टेक्स्ट हैं। वार फंक्शन स्कोप्ड है और इसे रीडिक्लेयर किया जा सकता है। इसके होस्टिंग बिहेवियर के कारण यह कंफ्यूजन पैदा करता है। लेट और कॉन्स्ट ब्लॉक स्कोप्ड हैं, जो प्रिडिक्टेबल बिहेवियर लाते हैं। कॉन्स्ट इम्यूटेबल है, मीनिंग इसे रीअसाइन नहीं किया जा सकता है। इन डिफरेंसेस को समझने से मेंटेनेबल और एरर फ्री कोड लिखने में हेल्प मिलती है। ट्रूथी और फॉल्सी वैल्यूज जावास्क्रिप्ट कंडीशनल्स में एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करते हैं। ट्रूथी वैल्यूज को बूलियन कॉन्टेक्स्ट में ट्रू माना जाता है, जबकि फॉल्सी वैल्यूज को फॉल्स माना जाता है। फॉल्सी वैल्यूज में ये शामिल हैं। सेक्शन 5, इक्वालिटी ऑपरेटर्स। जावास्क्रिप्ट में इक्वालिटी ऑपरेटर्स ट्रिकी हो सकते हैं। डबल इक्वल्स टाइप कोएशन परफॉर्म करता है। कंपैरिजन से पहले ऑपरेंड्स को सेम टाइप में कन्वर्ट करता है। इससे अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स मिल सकते हैं। उदाहरण के लिए ट्रू रिटर्न करता है। ट्रिपल इक्वल्स वैल्यू और टाइप दोनों को चेक करता है, एक स्ट्रिक्टर कंपैरिजन प्रोवाइड करता है। तो फॉल्स रिटर्न करता है। अनइंटेंडेड टाइप कन्वर्जन से बचने के लिए जनरली यूज करने की सलाह दी जाती है। रोबस्ट और प्रिडिक्टेबल कोड लिखने के लिए इन डिफरेंसेस को समझना बहुत जरूरी है। ये नॉलेज इंश्योर करता है कि आप इक्वालिटी कंपैरिजंस को करेक्टली हैंडल करें, जिससे बग्स और अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर कम होते हैं। सेक्शन 6, अंडरस्टैंडिंग स्कोप्स। जावास्क्रिप्ट में स्कोप्स वेरिएबल्स की एक्सेसिबिलिटी डिटरमिन करते हैं। 3 मेन टाइप्स हैं, ग्लोबल, फंक्शन और ब्लॉक स्कोप। ग्लोबल स्कोप वेरिएबल्स कोड में कहीं से भी एक्सेसिबल होते हैं। फंक्शन स्कोप्ड वेरिएबल्स उस फंक्शन तक लिमिटेड होते हैं जिसमें उन्हें डिक्लेयर किया जाता है। ब्लॉक स्कोप्ड वेरिएबल्स, जिन्हें लेट या कॉन्स्ट का यूज करके डिक्लेयर किया जाता है, उस ब्लॉक तक ही सीमित होते हैं जिसमें उन्हें डिफाइन किया जाता है, जैसे कि स्टेटमेंट या लूप के भीतर। उदाहरण के लिए इफ एरर थ्रो करेगा, लेकिन आई एम फंक्शन स्कोप्ड रिटर्न करेगा। आपके कोड में वेरिएबल लाइफ टाइम्स को मैनेज करने और कोलिजन से बचने के लिए स्कोप को समझना बहुत जरूरी है। स्कोप्स में महारत हासिल करने से आप क्लीनर, मोर मेंटेनेबल कोड लिखते हैं और कॉमन पिटफॉल्स से बचते हैं। सेक्शन 7, इंटरमीडिएट कॉन्सेप्ट्स इन जावास्क्रिप्ट। इंटरमीडिएट जावास्क्रिप्ट कॉन्सेप्ट्स बेसिक्स पर बिल्ड होते हैं और मोर कॉम्प्लेक्सिटी इंट्रोड्यूस करते हैं। दिस कीवर्ड उस कॉन्टेक्स्ट को रिफर करता है जिसमें एक फंक्शन एग्जीक्यूट होता है। क्लोजर्स फंक्शंस को एक इनक्लोजिंग स्कोप से वेरिएबल्स एक्सेस करने की परमिशन देता है। हायर ऑर्डर फंक्शंस, जो अदर फंक्शंस को आर्ग्यूमेंट्स के रूप में लेते हैं या उन्हें रिटर्न करते हैं, फंडामेंटल हैं। सेक्शन 8, द दिस कीवर्ड। जावास्क्रिप्ट में दिस कीवर्ड ट्रिकी हो सकता है। यह उस कॉन्टेक्स्ट को रिफर करता है जिसमें एक फंक्शन कॉल किया जाता है। ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में दिस ग्लोबल ऑब्जेक्ट को रिफर करता है जो ब्राउजर्स में विंडो होता है। फंक्शन में यह इस बेसिस पर डिपेंड करता है कि फंक्शन को कैसे इन्वोक किया जाता है। उदाहरण के लिए फंक्शन शो दिस, console.log this, show this, // window और ग्लोबल ऑब्जेक्ट const obj equal sign method show this obj chut method / obj arrow फंक्शंस में लेक्सिकली बाउंड दिस होता है, मीनिंग वे अपने डेफिनेशन के टाइम पर सराउंडिंग फंक्शन से दिस इनहेरिट करते हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को मैनेज करने और कॉमन पिटफॉल से बचने के लिए दिस को समझना बहुत जरूरी है। सेक्शन 9, क्लोजर्स एंड रिकर्जन।
क्लोजर्स तब होते हैं जब एक फंक्शन अपने लेक्सिकल स्कोप तक एक्सेस रिटेन करता है, तब भी जब फंक्शन उस स्कोप के बाहर एग्जीक्यूट होता है। यह प्राइवेट वेरिएबल्स और फंक्शंस क्रिएट करने के लिए यूजफुल है। उदाहरण के लिए फंक्शन आउटर लेट काउंटर इक्वल साइन 0, रिटर्न फंक्शन इनर काउंटर प्लस प्लस, console.log काउंटर const increment equal sign outer increment //1 increment //2 रिकर्जन में एक फंक्शन खुद को कॉल करता है। ये ट्री स्ट्रक्चर्स को ट्रेवर्स करने या सर्टेन एल्गोरिथम्स को सॉल्व करने जैसे टास्क्स के लिए यूजफुल है। उदाहरण के लिए फंक्शन फैक्टोरियल n if n equal sign 1 return n asterisk factorial n1 console.log factorial 5 //120 efficient और पावरफुल जावास्क्रिप्ट कोड लिखने के लिए इन कॉन्सेप्ट्स में महारत हासिल करना बहुत जरूरी है। सेक्शन 10 एडवांस्ड कॉन्सेप्ट्स इन जावास्क्रिप्ट। हाई लेवल प्रोग्रामिंग के लिए एडवांस्ड जावास्क्रिप्ट कॉन्सेप्ट्स बहुत जरूरी हैं। इन्हें समझना आपको टेक्निकल इंटरव्यूज में अलग दिखा सकता है। एरे मेथड्स जैसे मैप, फिल्टर और रिड्यूस डेटा को एफिशिएंटली मैनिपुलेट करने के लिए वाइटल हैं। async await syntax asynchronous ऑपरेशंस को हैंडल करना सिंप्लीफाई करता है, जिससे कोड मोर रीडेबल और मेंटेनेबल बनता है। इवेंट लूप और एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट यह समझने में पिवटल हैं कि जावास्क्रिप्ट एसिंक्रोनस टास्क्स को कैसे हैंडल करता है। स्टैक्स, क्यूज और माइक्रो टास्क्स इस सिस्टम के की कंपोनेंट्स हैं। मेमोइजेशन एक ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक एक्सपेंसिव फंक्शन कॉल्स के रिजल्ट्स को स्टोर करना और सेम इनपुट्स के दोबारा आने पर कैश्ड रिजल्ट रिटर्न करना इन्वॉल्व करता है। परफॉर्मेंट और स्केलेबल वेब एप्लीकेशंस बनाने के लिए इन एडवांस्ड कॉन्सेप्ट्स में महारत हासिल करना बहुत जरूरी है। सेक्शन 11 एडिशनल रिसोर्सेज। जावास्क्रिप्ट की अपनी अंडरस्टैंडिंग को डीपन करने के लिए बहुत सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। सभी 30 इंटरव्यू क्वेश्चंस के एक्सप्लेनेशंस और सॉल्यूशंस वाला एक डिटेल्ड पीडीएफ बहुत वैल्यूएबल हो सकता है। इसके अलावा YouTube जैसे प्लेटफॉर्म्स पर कॉम्प्रिहेंसिव प्लेलिस्ट्स हर टॉपिक पर इन डेप्थ ट्यूटोरियल्स प्रोवाइड कर सकते हैं। इन प्लेलिस्ट्स में अक्सर आपकी लर्निंग को रीइंफोर्स करने के लिए प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइजेस शामिल होते हैं। डेवलपर टूल्स और रिसोर्सेज जैसे कि MDN वेब डॉक्स फर्दर एक्सप्लोरेशन के लिए एक्सटेंसिव डॉक्यूमेंटेशन और एग्जाम्पल्स ऑफर करते हैं। इन रिसोर्सेज का यूज करना आपके जावास्क्रिप्ट स्किल्स को सिग्निफिकेंटली एनहांस कर सकता है। इन रिसोर्सेज का लाभ उठाना कंटिन्यूअस लर्निंग और जावास्क्रिप्ट की मास्टरी इंश्योर करता है। सेक्शन 12 प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस ऑफ जावास्क्रिप्ट कॉन्सेप्ट्स। प्रैक्टिकल वेब डेवलपमेंट के लिए जावास्क्रिप्ट कॉन्सेप्ट्स को समझना बहुत जरूरी है। ये कॉन्सेप्ट्स केवल एकेडमिक नहीं है, इनका यूज रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स में डेली बेसिस पर किया जाता है। उदाहरण के लिए वेरिएबल स्कोप्स और क्लोजर्स में महारत हासिल करने से आपको मोर सिक्योर और मेंटेनेबल कोड लिखने में हेल्प मिल सकती है। async await के साथ asynchronous ऑपरेशंस को हैंडल करना जानने से मोर रिस्पॉन्सिव एप्लीकेशंस बन सकते हैं। फ्रंट एंड डेवलपमेंट रोल्स के लिए इंटरव्यूज में इन टॉपिक्स के बारे में फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है। इन कॉन्सेप्ट्स की सॉलिड अंडरस्टैंडिंग डेमोन्स्ट्रेट करना आपको अदर कैंडिडेट्स से अलग दिखा सकता है। इन कॉन्सेप्ट्स में महारत हासिल करने से आपके प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स एनहांस होते हैं और आप जॉब मार्केट में एक मोर कम्पिटिटिव कैंडिडेट बनते हैं। सेक्शन 13 प्रोजेक्ट एंड कोर्स रिकमेंडेशंस। प्रोजेक्ट्स बिल्ड करना जावास्क्रिप्ट कॉन्सेप्ट्स की अपनी अंडरस्टैंडिंग को सॉलिडिफाई करने के बेस्ट वेज में से एक है। सिंपल प्रोजेक्ट्स जैसे टू डू लिस्ट या बेसिक टास्क मैनेजमेंट सिस्टम प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस प्रोवाइड कर सकते हैं। स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज में एनरोल करना भी बेनिफिशियल हो सकता है। कॉम्प्रिहेंसिव जावास्क्रिप्ट कोर्सेज जिनमें हैंड्स ऑन कोडिंग एक्सरसाइजेस शामिल हैं, आपके नॉलेज को रीइंफोर्स करने में हेल्प कर सकते हैं। ऐसे कोर्सेज अक्सर इस एसे में डिस्कस किए गए सभी एसेंशियल टॉपिक्स को कवर करते हैं। प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट्स और कोर्सेज में एंगेज करके आप वैल्यूएबल एक्सपीरियंस गेन कर सकते हैं और जावास्क्रिप्ट की डीपर अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर सकते हैं। ये प्रोजेक्ट्स और कोर्सेज आपकी लर्निंग को सिग्निफिकेंटली एनहांस कर सकते हैं और आपको रियल वर्ल्ड डेवलपमेंट चैलेंजेस के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। सेक्शन 14 कंक्लूजन। इस एसे में टॉप 30 जावास्क्रिप्ट इंटरव्यू क्वेश्चंस का एक कॉम्प्रिहेंसिव ओवरव्यू प्रोवाइड किया गया है, जिसमें फंडामेंटल, इंटरमीडिएट और एडवांस्ड कॉन्सेप्ट्स को कवर किया गया है। टेक्निकल इंटरव्यू सक्सेस और प्रैक्टिकल वेब डेवलपमेंट के लिए इन कॉन्सेप्ट्स को समझना बहुत जरूरी है।
प्रोवाइड किए गए रिसोर्सेज का यूज करें, रेकमेंड किए गए प्रोजेक्ट्स और कोर्सेज एक्सप्लोर करें और अपनी लर्निंग जर्नी जारी रखें। डेडिकेशन और प्रैक्टिस के साथ आप जावास्क्रिप्ट में महारत हासिल कर सकते हैं और अपने करियर में एक्सेल कर सकते हैं। याद रखें, एक प्रोफिशिएंट जावास्क्रिप्ट डेवलपर बनने के लिए कंटिन्यूअस लर्निंग और हैंड्स ऑन प्रैक्टिस की है। अपनी लिमिट्स को पुश करते रहें और आप अपने गोल्स अचीव करेंगे। क्यूरियस रहें, कोडिंग करते रहें और आपके जावास्क्रिप्ट इंटरव्यूज और प्रोजेक्ट्स के लिए गुड लक।